मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह सीहोर जिले के कुरली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक किसान के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। वहीं सीएम शिवराज से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के कारण हजारों किसानों की खरीफ की फसल बाढ़ की भेंट चढ़ गई। खरीफ की फसल बर्बाद हो जाने से कुरली गांव के किसान रमेश ने अपने घर में फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया था। किसान द्वारा उठाए इस कदम को खबर मध्य प्रदेश ने प्रमुखता से प्रसारित कर शासन प्रशासन को संज्ञान में लाने का प्रयास किया था। हालांकि खबर के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शुक्रवार कुरली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक किसान के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। महिंद्रा फाइनेंस और HDFC से समूह वगैरह वही है, 2-3 समूह है। स्टेट बैंक से 1,70,000 बताओ, आप बताओ। 1,70,000 KCC है, रिश्तेदार है, और महिंद्रा फाइनेंस 2 लाख रुपए है। दिग्विजय सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मृतक किसान के सर पर 6 लाख रुपए का कर्ज था और उसकी सोयाबीन सहित अन्य फसल प्रकृति की भेंट चढ़ गई, जिसके चलते उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश की शिवराज सरकार से परिवार को आर्थिक सहायता देने सहित किसान के बेटे को नौकरी देने की मांग की है। देखिए, बात यह है, इस पूरे इलाके में सोयाबीन की फसल चौपट हो गई है और स्वाभाविक है कि सरकार को इस मामले में संज्ञान लेते हुए सर्वे करवाकर और राहत राशि देना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन ये मेरा फर्ज बनता है कि अगर यहाँ किसी प्रकार का एक विषय बनता है जिसमें कि किसानों की फसल चौपट हो गई है, तो मैं आकर देखूं ताकि शासन से अपनी बात मैं कह सकूं। मृतक रमेश के ऊपर सोसाइटी का भी कर्जा है, KCC का भी कर्जा है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के भी कर्जे हैं। सब मिला के करीब 5 से 6 लाख रुपए इस पे कर्जा है। जमीन सूखी है, बोर लगाए सफल नहीं हो पाया और 3 एकड़ ज़मीन में सोयाबीन बोया हुआ था, वो पूरी तरह से फसल चौपट हो गई है। और ये पूरे सीहोर ज़िले में हालात यही नज़र आ रहे हैं। मैं रास्ते में भी देखता हुआ आया, लोगों ने मुझे बताया। मेरी इस बारे में एग्रीकल्चर कॉलेज के लोगों से भी चर्चा हुई है, प्रोफेसर से। वाकई में इस मामले में सरकार को चिंतन करना चाहिए। पुराना बीज चला आ रहा है जिसके आधार पर यहाँ पे सोयाबीन की फसल ली जाती है। सरकार ने कोई नई बीज यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया है। लेकिन इस मसले पर अनुसूचित जाति का परिवार है और अनुसूचित जाति के परिवार को पूरी सहायता मिलनी आवश्यक है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसका न केवल कर्जा माफ़ किया जाए, लेकिन इसके बेटा जो कि 10वीं कक्षा पास है, उसको भी कहीं न कहीं काम करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए। बहरहाल देखना होगा कि किसान मुखिया शिवराज सिंह चौहान पीड़ित परिवार की कितनी मदद करते हैं। हालांकि घटना के बाद अभी तक कोई खास मदद परिवार को नहीं मिली है। सीहोर से मोहम्मद अहद सिद्दीकी की रिपोर्ट।